जनता कह रही है कि हमने तो 3 मरतबा कमल खिलाया और आप लोगों को हमने अपना मत दिया, जिताया, भारी मतों से जिताया, लेकिन आपने मधुबनी के साथ इंसाफ नहीं किया, तो हम अब आपका इंसाफ करेंगे। यानी एनडीए उम्मीदवार कहै छथिन जे अगर दरभंगा में 4 साल काम किए रहते और वहाँ पे विकास किए रहते तो उनको तो मधुबनी के तरफ रुख करना होता ही नहीं, फिर रुख क्यों किए? उनको देखिए, वो तो हार चुके ये चुनाव, अब कितना से हारेंगे वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। हार चुके हैं, लेकिन वो हार चुके। दरभंगा में आज 2 केंद्रीय विद्यालय चलता है। जब मैंने दरभंगा को दिया था, जब मैं मंत्री था, तो मैंने मधुबनी को भी दिया। तो आप बताओ एक चीज़ कि मेरा क्या इंटरेस्ट था कि हम मधुबनी को केंद्रीय विद्यालय। जय मिथिला, हम सरोज झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला तक न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के लऽ कऽ अखन हमर बातचीत है मधुबनी लोकसभा चुनाव के महागठबंधन तरफ से राजद हिस्सा से प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी छथि, हिनका से बातचीत है। हिनका बारे में बता दी जे ई दरभंगा से 4 बेर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकल छथि और आब अपने योगदान मधुबनी लोकसभा में दऽ रहल छथिन। तो लोकसभा चुनाव के लऽ कऽ और योगदान लऽ कऽ आखिर दरभंगा से मधुबनी रुख केलखिन, विशेष एहि सब पर चर्चा करब। सर, सबसे पहले तो अपने के मिथिला तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद अहाँके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा में 4 साल अपने के योगदान दिलिए और फिर मधुबनी देखल जाए तो 2019 में अपने का मधुबनी में आगमन भऽ चुकल रहे, लेकिन कोनो राजनीतिक बात लऽ कऽ फिर बैक ले लिए, नामांकन अपन वापस ले लिए। 24 में सक्रिय छिए, नामांकन करवेलिए, मैदान में कूद चुकल छिए। की मैनिफेस्टो की उद्देश्य लऽ कऽ? 4 दफ़ा हम तो दरभंगा से जितलहुँ, दरभंगा की खिदमत कर लिए, लेकिन पार्टी के डिसीजन भेलै कि अब की इंडिया गठबंधन के यहाँ उम्मीदवार बनूँ मधुबनी में। तो आदेश पे पार्टी के अलावा यहाँ और यहाँ की खिदमत करबै, यही इरादा है। इरादा की छै जे इंडिया के अलायंस के जे मैनिफेस्टो छै, जे राजद के मैनिफेस्टो छै, अली अशरफ फातमी जी के मैनिफेस्टो मधुबनी के लेल की छै? देखिए, अभी तो हमने जो कैंपेन स्टार्ट किया है उसके अंदर पहले हम पार्टी के जो 24 कार्यक्रम है हमारा, उसको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरा खुद का एजेंडा, मधुबनी एजेंडा भी आएगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हम ज़रूर लाएंगे और उस पर काम करना है। इसलिए कि लगातार 3 बार कमल खिला मधुबनी में, लेकिन मधुबनी के लिए कुछ हुआ नहीं। कहने को इनकी डबल इंजन की सरकार थी, तो कोई भी बड़ा काम भारत सरकार के द्वारा जो हो सकता था ये मधुबनी में नहीं ला पाए। तो अब जब जनता उनसे सवाल कर रही है इलाके में कि आपने क्या किया, तो वो फौरन दूसरे मुद्दों की तरफ मधुबनी के लोगों को ले जाना चाहते हैं। और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। जनता कह रही है कि हमने तो 3 मरतबा कमल खिलाया और आप लोगों को हमने अपना मत दिया, जिताया, भारी मतों से जिताया, लेकिन आपने मधुबनी के साथ इंसाफ नहीं किया, तो हम अब आपका इंसाफ करेंगे। जनता बहुत नाराज़ है और निश्चित रूप से जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारे सिद्धांत है, उसके तो समर्थन में लोग हैं ही हैं, लेकिन इनसे नाराज़गी बहुत बड़ी है। 4 बेर फातमी जी दरभंगा में रह चुकल छथिन, कतौ ने कतौ राजनीति में तो डीपली नॉलेज छनि, गुड़ जे छनि से छनि। 3 बेर कहलिए मधुबनी में कमल खिलैया, तो 4म बेर जे एक तरफ दावा ठोकि रहल छै जे पुनः कमले खिलतै, तो एहिमे फिर फातमी जी केना हिनकर राजनीति रणनीति छनि? देखिए, वो तो हार चुके ये चुनाव, अब कितना से हारेंगे वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। हार चुके हैं, लेकिन वो हार चुके, जनता ने उनको हरा दिया, हमने नहीं, हम तो उम्मीदवार हैं। यहाँ मधुबनी के लोगों ने उनको
दिल से रिजेक्ट कर दिया। ये उनको आम आदमी चाहे किसी बिरादरी के हों, किसी इलाके के हों, इन्होंने किसी की सुध नहीं ली, किसी से मिले भी नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं रहा इनका। अब 5 साल के बाद वो आए हैं और आकर के वो वोट मांग रहे हैं। बहुत जगह तो लोग बैठने भी नहीं देता इनको, जो मुझे मालूम हो रहा। तो जनता ने उनको हरा दिया और जनता उनको नहीं चाह रही, ये पक्की बात है। अशोक यादव जी यानी एनडीए उम्मीदवार कहै छथिन जे अगर दरभंगा में 4 साल काम किए रहते और वहाँ पे विकास किए रहते तो उनको तो मधुबनी के तरफ रुख करना होता ही नहीं, फिर रुख क्यों किए? उनको ये मालूम होगा कि दरभंगा का 2 असेंबली सेगमेंट मधुबनी का हिस्सा है और जो केवटी है आप जानती होंगी, वो जब मैं 4 मरतबा लोकसभा रहा, वो भी उसका पार्ट होता था। तो और ये जो है ना मिथिलांचल, ये सब एक है। यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ उठना बैठना, रिश्तेदारी, बिरादरी और यहाँ की धरती ज़मीन सब एक जैसी है। तो इसमें कोई बाहर का मामला नहीं है। अब वो कहाँ से आए, तो वो क्यों नहीं लड़े दरभंगा? उनके पिताजी तो एक मरतबा दरभंगा लड़े थे, तो वो यहाँ से आके क्यों लड़े, दरभंगा क्यों नहीं लड़े? बल्कि दरभंगा वो 2 मरतबा लड़े। एक मरतबा 1980 में लड़े, हारे थे, और एक मरतबा मेरे सामने लड़े थे हुकुमदेव नारायण यादव जी, उनकी ज़मानत जब्त हुई थी। पूरे लोकसभा में उनको 22,000 वोट के करीब आया था सिर्फ। तो वो क्यों चले आए यहाँ? और हुकुमदेव जी सीतामढ़ी से जाके क्यों लड़े? ये कोई सवाल है नहीं। सवाल ये है कि पार्टी के लिए कौन सा अच्छा उम्मीदवार था। अब पार्टी ने किसको सेलेक्ट किया? तो पार्टी ने हमें सेलेक्ट किया, हमें भेजा, और यहाँ के आम लोग हमको पसंद कर रहे हैं। तो अगर उनसे पूछिएगा कि अगर ऐसे ही है तो माननीय मोदी जी गुजरात से चलकर बनारस क्यों आते हैं? तो स्टेट बदल देते हैं। बहुत दूरी देख लो आप, बनारस से गुजरात की दूरी कितनी है। ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर मैं 4 मरतबा एमपी रहा तो मैंने काम किया या नहीं किया, वो इम्पोर्टेंस रखता है। आप चले जाओ दरभंगा के अंदर, जो बड़ी रेल लाइन है, पहले टर्म में वो मैं लाया, जो पासपोर्ट ऑफिस है। इस सबसे मधुबनी के लोगों का भी फ़ायदा है। पहले तो मीटर गेज था, तो मधुबनी के लोगों को भी उसी से जाना पड़ता था, तो वो बड़ा फ़ायदा हुआ। पासपोर्ट ऑफिस खुला, NIOS इग्नू मानू का रीजनल सेंटर खोला मैंने, केंद्रीय विद्यालय लाए दरभंगा में। दरभंगा के अंदर हर प्रखंड को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया। और हम तो यहाँ के MP नहीं थे, लेकिन हर प्रखंड में मेरा दिया हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिलेगा, हर प्रखंड में। यहाँ मैंने नवोदय विद्यालय को बिल्डिंग दिया, खुद आके मैंने फाउंडेशन किया था। तो उस वक्त तो मुझे यहाँ MP का चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन क्यों दिया? यहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया जब मैं मिनिस्टर था, मधुबनी में। लेकिन हमारे वक्त में सैंक्शन हुआ केंद्रीय विद्यालय। 3 टर्म ये लोग MP रहे, न तो उसको बिल्डिंग मिल सकी, न उसको ज़मीन मिल सका। दरभंगा में आज 2 केंद्रीय विद्यालय चलता है। जब मैंने दरभंगा को दिया था, जब मैं मंत्री था, तो मैंने मधुबनी को भी दिया था। तो आप बताओ एक चीज़ कि मेरा क्या इंटरेस्ट था कि हम मधुबनी को केंद्रीय विद्यालय देते, क्योंकि ये मिथिलांचल का इलाका है, सेम इलाका है, लेकिन ये इसको ज़मीन या घर नहीं दिला सके। और जितना मुझे जानकारी है कि वो केंद्रीय विद्यालय अब भी है, लेकिन उसको ज़मीन नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि इन्होंने कहीं पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि मधुबनी का विकास हो सके। आज बताओ, इस शहर के पास एक स्टेडियम नहीं है जहाँ बच्चे नौजवान अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कोई एजुकेशनल सिस्टम उस लेवल का नहीं है जिसमें बच्चे यहीं रिटेन हो। आज या तो दरभंगा पढ़ने जाते हैं, वहाँ मकान बनाते हैं लोग,
किराए पे मकान में रहते हैं या पटना जाते हैं लोग, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाहे प्राइवेट ही अच्छे स्कूल मधुबनी में खुलने चाहिए, सरकार को भी अच्छे इदारे को लाना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आप देख लो, जिस शहर में बैठी हैं आप, यहाँ पर निकलना नामुमकिन है, इतना रश, इतनी भीड़ चारों तरफ रहती है। उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना, इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह से आप मधुबनी के अंदर आप देखेंगी तो यहाँ पर मखाना, मछली, आम, लीची ये सब है, लेकिन उसका सही पैसा किसानों को नहीं मिलता, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमने एक अपना एजेंडा तैयार किया आपके पास। जब हम एजेंडा लाएंगे तो आपको बुला करके उसको ब्रीफ करेंगे, और यही नहीं कि वो एजेंडा होगा, सिर्फ वो हम उस पर काम करेंगे। हाँ, एले कि हमारी है नेक्स्ट सवाल छला, जेना अपने के केंद्रीय विद्यालय के चर्चा के लिए एले कतौ न कतौ जनता गरीब छथिन, हुनका होइ छनि केंद्रीय विद्यालय में हम बच्चा के पढ़ाबी, जे एकमात्र सेंट्रल स्कूल में जे छै से गरीब जनता पढ़ि सकैत। तो कहल गेलै जे सरकार के द्वारा भूमि नहीं देल जा रहल छै, बिहार सरकार के कतौ न कतौ बीच में महागठबंधन सरकार रहे, तो महागठबंधन ना, महागठबंधन की सरकार कितने दिन थी? हाँ, मात्र 17 महीना, और इससे पहले वाले में कुछ महीना। तो उसको क्यों ब्लेम करते हैं आप? 17 साल से तो लगातार वो गठबंधन के पार्ट रहे हैं, तो ज़मीन क्यों नहीं मिला? मेरा दिया हुआ केंद्रीय विद्यालय ज़मीन पे क्यों नहीं उतरा? तो इसका जवाब तो वो देंगे, या उनके मुख्यमंत्री देंगे, या उनके HRD मिनिस्टर देंगे। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विद्यालय के लिए हमने पैसा आवंटन किया, शिलान्यास किया, बन तो गया ना। आपने प्रयास ही नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री के पास जाते और ये कहते कि बहुत बैकवर्ड इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ज़मीन दे दीजिए केंद्रीय विद्यालय को, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन मिल गया होता। लेकिन गए ही नहीं होंगे ये। इनको डेवलपमेंट से वोट नहीं चाहिए। और यही हाल, अब मैं नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर भाजपा के नेताओं का सोच है कि वोट तो हमें किसी और वजह से मिलता है, हमें डेवलपमेंट की वजह से तो वोट मिलता नहीं है। तो ये कराने की ज़रूरत कहाँ है? आप ये देख लो कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए, क्या क्या बड़े वादे, क्या क्या सपना दिखा करके लोगों को वोट लेते रहे, काम एक नहीं किया। तो अभी दरभंगा का भाषण मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का। आदमी कोई भी बात करता है कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया, नहीं किया, तो वो बात कुछ और करते हैं, तो भागने से नहीं होगा। की लगे वो जो बात करै छथिन ओबीसी के आरक्षण लऽ कऽ या जे भी जात पात, ई प्रभाव पड़ते मोदी के गारंटी जे छै, जे एक तरफ दावा कयल जा रहल छै 400 पार आ बिहार में 40। हाँ, तो मधुबनी लोकसभा में ओथ ले लें प्रधानमंत्री, अब तो 400 पार हो गए ना, तो ओथ ले लें। इलेक्शन कराने की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन अगर इलेक्शन हो रहा है और लोग अपना मत देंगे तो वो रिजेक्ट होंगे इस दफ़ा। ये शाइनिंग इंडिया था ना 2004 में, भारतीय जनता पार्टी का शाइनिंग इंडिया, वही है इनका 400 पार। ये बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो आप महाराष्ट्र से शुरू कीजिए, कर्नाटका जहाँ पे वो लोग जीते थे पिछली दफ़ा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 18 सीट आई थी पिछली दफ़ा। ये हर जगह पिछड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर में तो ये एक जगह पे लड़ाई में 6 में से, पंजाब में ये लड़ाई में नहीं है। तो हम लोगों को तो पूरा देश मालूम है कि इनको सीट कहाँ से आनी थी, नहीं आ रही, तो बौखलाए हुए हैं। दोसर तरफ एनडीए अपना मजबूत करे के लेल आनंद सिंह के पैरोल पर निकाल कऽ ललन सिंह के प्रचार प्रसार भऽ रहल छै जे कतौ ने कतौ सीट बचे।
तो एक से एक काम किया उन्होंने इस तरह का। वो तो बहुत ये लोग एनडीए गठबंधन तो इस तरह के लोगों से दूर रहती है, अपने आप को दूर बताती है, लेकिन एक से एक उम्मीदवार उन्होंने उस पृष्ठभूमि का उतारा है पूरे देश में। अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो पता चल जाएगा। एक तरफ आधी आबादी महिला के दुनू अलायंस जे छै से बहुत ज़्यादा वादा कऽ रहल छथिन और ज़्यादा महत्व दऽ रहल छथिन। एक तरफ मोदी के गारंटी में देल जा रहल छै, एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा महिला पर ज़्यादा ध्यान देल जा रहल छै जे 1 लाख रुपया अगर हमर सरकार आबैए तऽ 1 लाख रुपया सालाना दे। तो की बुझाइए आधी आबादी के सपोर्ट केम्हर जा रहल छनि? देखिए, आधी आबादी सरकार बनाएगी, ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि कोई भी पार्टी आधी आबादी को इग्नोर कर सकता है। तो आधी आबादी के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया उनको बताना चाहिए। हम लोगों ने कहा अपने आगे आने वालों में हम लोगों ने कह दिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहले रक्षाबंधन के दिन तकरीबन 8,500 रुपया सालाना 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं के अकाउंट में जाएगा। और ये इसलिए होगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने औलादों का, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पाती हैं। बहुत तरह का आमदनी कम है फैमिली की, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाना चाहती हैं, कपड़ा लत्ता देना चाहती हैं, अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन इस पैसे से आए। तो ये एक बड़ा कदम है, वेरी बिग। तो महिलाओं को तो जितनी सुरक्षा दी जाए गरीब महिलाओं की उतना कम है। मधुबनी लोकसभा में अपने के जा रहल छै, जनसंपर्क कर रहल छै, की बुझाइए जनता के फीडबैक, जनता के आशीर्वाद, प्यार, समर्थन कई तरह भरपूर भेट रहल अछि? भाई, आप मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कौन सी बिरादरी ऐसी है जो हमें मना कर रही हो कि हम वोट नहीं देंगे। सभी लोग आदर, प्यार और निराशा जो है उनको जो हाथ लगी है कमल से, तो इस दफ़ा लालटेन जलाना चाहती है वो, और वो लोग तैयार है कि हम लालटेन को वोट दे करके दिल्ली में नई सरकार बनाएं जो उनके आशाओं और उम्मीदों पर पूरी उतरे। चुनावी मैदान में महागठबंधन के लड़ाई ककरा साथ देखा जा रहा है? देखो, लड़ाई क्या है, 12 उम्मीदवार हैं, सबसे है भाई, जितने हैं सबके बारे में कही है। लेकिन ये श्योर है कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आ रही। लड़ाई तो है लेकिन ये श्योर है भारतीय जनता पार्टी नहीं, लड़ाई का मतलब होता है ना कि जब पब्लिक रिस्पॉन्स, तो वो उनके लिए नहीं है। चलो, चुनाव मैदान में लड़ाई तो है लेकिन ये निश्चित है जे भारतीय जनता पार्टी ने आबि रहल छनि। ई कहना महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ आदमी जी के छनि, जिनका साथ विशेष बात भेल जे अपन एजेंडा लऽ कऽ जनता के बीच में जाइ छथि और कहलथि जे हमर जे एजेंडा छै ओ अगर जनता हमरा जखन सपोर्ट करता, समर्थन देता तो हम मीडिया के सामने से प्रस्तुत करबनि जे आखिर ओ मधुबनी के की सोचि रहल छथिन। फिर इनका साथ बात हैत, फिर चुनावी मैदान में केना जनता के समर्थन भेट रहल छै, मेन और कई मुद्दा पर बात हैत। फेसबुक पर देख रहल छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर देख रहल छी तो सब्सक्राइब करू, संगे मिथिला तक न्यूज.in पर आसपास के खबर पढ़ि सकै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।